सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमेशा आपका जो सहयोग है वो कंस्ट्रक्टिव रूप से युवा कांग्रेस के सभी साथियों को मिलता है, हमारे संगठन को मिलता है। जैसा रोमी जी ने बताया, आज यहाँ आने का जो प्रयोजन है वो यही है कि जो हरियाणा युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव काफ़ी समय से ड्यू थे, उनकी प्रक्रिया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने शुरू की है। हमारे चुनाव आयोग के द्वारा वो प्रक्रिया शुरू की गई है। तो उस संदर्भ में रोहतक ज़िले के कोने कोने तक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सूचना प्रसारित हो कि भारतीय युवा कांग्रेस का संगठन का चुनाव शुरू हो गया है, मेंबरशिप ड्राइव हमारी शुरू हो गई है। तो जो साथी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जो साथी राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। और अपनी रीच के हिसाब से, अपने जो दायरा है उसके हिसाब से विधानसभा, जिला या प्रदेश स्तर पर हमारे साथी युवा कांग्रेस की मेंबरशिप के माध्यम से पदाधिकारी के रूप में वो निर्वाचित होकर के संगठन में काम कर सकते हैं। तो यहाँ आने का मंतव्य मुख्यतः यही है। दूसरा, जो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं या जो साथी यहाँ नहीं हैं, उनको भी हमारे ZRO साहब के माध्यम से, चूँकि ऑनलाइन इस बार इलेक्शन और नॉमिनेशन और मेंबरशिप सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसकी छोटी सी प्रक्रिया की जो भी बारीकी जानकारी होती है वो दी जाएगी। तो इसी के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तो इस संदर्भ में यदि आपके कुछ सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। बाकी चूँकि संगठन का चुनाव एक साल की देरी से हो रहा है, पीछे किसान आंदोलन था, उसके बाद कोविड की पहली लहर थी, फिर कोविड की दूसरी लहर थी, तो उस वजह से संगठन के चुनाव नहीं हो पाए थे। तो संगठन को चुस्त और दुरुस्त और कसने के लिए मजबूती से हम लोगों ने ये मेंबरशिप की शुरुआत की है। चौथी बार हरियाणा में ये संगठन का चुनाव होने जा रहा है। तो पहली बार यहाँ ऑनलाइन होगा। ये सभी चीज़ें हैं। बाकी आपके कुछ सवालात हैं तो आप पूछ। सर, जैसे इलेक्शन ऑफ इंडिया ने जो है बंद किया हुआ है, नोटिस जारी किया था कि अभी चुनाव नहीं होंगे कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, फिर आप जो संगठन के चुनाव जो करवा रहे हैं उसमें कोरोना को मद्देनजर गाइडलाइंस के अभी पोस्टपोन किया था? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, हमारा जो चुनाव है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। यदि किसी व्यक्ति को, किसी हमारे नौजवान साथी को जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है, वो विधानसभा के अध्यक्ष का पद या अध्यक्ष का चुनाव या उससे नीचे के पदों का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो घर बैठ करके अपने मोबाइल से, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से वो अपना नॉमिनेशन कर सकता है। सर, ऐसे भी तो है, कोई वर्कर ऐसा हो जिसका अगर किसी के पास बड़ा वाला मोबाइल ना हो, डिजिटल ना हो, तो वह कैसे हिस्सा ले पाएगा आपके जो प्रतिक्रिया? देखिए, इन जनरल जो मान लो जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उनके परिवार में भाई के पास, पिताजी के पास, माताजी के पास, बहन के पास, किसी के ना किसी के दायरे में होता है। हाँ, एंड्रॉयड मोबाइल बिल्कुल ही नहीं है तो ये बड़ा कठिन एक है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है। और हमें ये लगता है कि ज़्यादातर हरियाणा में, विशेषकर ज़्यादातर जो हमारे नौजवान लोग हैं, हमारी बहनें हैं, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या परिवार में कोई ना कोई एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर है। तो मेरे ख्याल से उससे ये काम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिनके पास नॉर्मल कीपैड वाला भी मोबाइल है तो मेंबर वो भी बन सकते हैं। मेंबर बनाने की प्रक्रिया में एंड्रॉयड मोबाइल बाधक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति किसी पद के लिए अधिक से अधिक मेंबरशिप करके निर्वाचित होना चाहता है, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है। अन्यथा जो साथी के पास कीपैड वाला मोबाइल भी है तो वो हमारा प्राइमरी मेंबर बन सकता है और वो वोटर बन सकता है, वो वोट डाल सकता है। उसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है। जो कैंडिडेट होंगे कोई भी जो सीट के लिए, उसकी क्या कंडीशन है आपने रखी है पार्टी? देखिए, कंडीशन यही है कि 18 से 35 वर्ष की उम्र का हो, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, और यदि कांग्रेसी बैकग्राउंड से है तो कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में वो लिप्त ना हो। किसी दूसरी पार्टी से वो आकर के हमारे यहाँ लड़ना चाहता है तो यदा कदा उन्होंने हमारी पार्टी की विचारधारा का विरोध किया ही होगा। तो उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से या हमारे माध्यम से वो उचित अनुमति प्राप्त कर ले। साधारणतया ये ओपन प्लेटफॉर्म है, नेता बनो नेता चुनो की टैगलाइन है। राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है कि हमारे जो लोग हैं वो
सीधे ज़मीन से निर्वाचित होकर के संगठन में पदों पर काम करें। चौथा, ये चुनाव जैसे मैंने बताया है तो पहले भी बहुत साधारण बैकग्राउंड के हमारे साथी यहाँ निर्वाचित होकर के पहुँचे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो। तो ये प्रक्रिया है, ओपन है सभी के लिए, हमारे कैडर के लिए भी और जो बाहर से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी। बस एक इसमें थोड़ी सी बाध्यता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है उसके लिए वही साथी एलिजिबल हैं जो हमारे संगठन में पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और जिनको हम हाई परफॉर्मर मानते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उसके लिए पीछे हमने अभी हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली में, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे। तो उन इंटरव्यू में जो हमारे साथी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। उसकी लिस्ट हम वेबसाइट पे प्रसारित करेंगे, तो वही साथी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाएंगे जिनके नाम उस सूची में होंगे। अगर कोरोना के जो केस मामले बढ़ते हैं तो पोस्टपोन किए जाएंगे यूथ के चुनाव, जो यूथ के? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, इसमें कहीं आपको कतार नहीं लगानी है, आपको भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। यदि रोमी जी को ही मान लीजिए चुनाव लड़ना है एग्जाम्पल के तौर पर, और इनको किसी गांव में जाकर के इन्हें लगता है कि वहाँ ये 50 मेंबर बना सकते हैं, तो उनके अलग अलग ये घरों में जाएंगे, इकट्ठा इनको करना ही नहीं है। उनके घर जाएंगे, उनको पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बताएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उसके बाद उनको मेंबर बनाएंगे। तो भीड़ जुटाने का इसमें काम ही नहीं है। इनको सिंगल जाना है, मोबाइल इनके पास होना चाहिए, जाएंगे और उसको मेंबर बनाएंगे, और मेंबर बनते के साथ ही वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वोटर भी बन जाता है। तो जैसे ही वो मेंबर बनेगा उसको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किसको वोट डालनी है। उसमें एप्लीकेशन में ऑप्शन आ जाएगा, पहले विधानसभा का आएगा, फिर जिले का आएगा, फिर प्रदेश का आएगा, महासचिव का, फिर प्रदेश अध्यक्ष का आएगा। एक मेंबर या वोटर जिसको हम कह सकते हैं वो 4 वोट कास्ट करेगा। तो भीड़ नहीं जुटेगी। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से जो सामान्य कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ इसमें होने वाली नहीं है जी।